अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं JKSSB ने किस टाइप के क्वेश्चंस डाले थे और हमें क्या करना, कौन सा अप्रोच हमें यूज़ करना चाहिए था। मैं आपको बहुत से इजी तरीके दिखाऊंगा जिससे आपको जस्ट वन स्टेप में आपको ये सॉल्व हो जाएंगे और देखना कि ये कितने ईजी थे। पहला क्वेश्चन क्या आया है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 50%, 50% एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया। हमें क्या करना है, अब हमें उतना ही प्राइस पे करना है लेकिन हम कमोडिटी ही कम लाएंगे। मिसाल के तौर पर क्या है, सपोज 100 रुपये में 1 kg आटा आता था। अब इसका प्राइस कितना हो गया, 150, लेकिन हमारे जेब में वही 100 रुपये है। हमें क्या कंजप्शन ही रिड्यूस करना है, हमें 100 रुपये का ही आटा लेना है और देखते हैं कितना kg आएगा, मतलब हमें कितना कम करना है kg में। अब वो क्या करते हैं, हम देखते हैं प्राइस कितना ऊपर आ गया। सपोज 100 रुपये हम प्राइस लेंगे, अब 150 रुपये में है। प्राइस कितना ऊंचा आ गया, 50। टोटल कितनी प्राइस, 1 kg का प्राइस कितना है, 150, मतलब 50 रुपये ऊंचा आ गया 150 में। अब यही इसको डिवाइड करना है इससे, 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15। ईजी ट्रिक थी, जस्ट 15 सेकंड्स का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ये एसएससी यूजुअली डालता है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी ये आराम से हो जाता था आपको। या अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। क्या है, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज 7 बॉयज इज 56। 7 बॉयज़ का एवरेज है 56, मतलब टोटल वेट होगा उन 7 का इतना। द इंडिविजुअल वेट ऑफ देम इज 6, 6 का इतना है। क्या करना था, ये 6 का इतना था, 6 का इतना था, मतलब इन सब को ऐड करना था प्लस x, जितना ये बच जाता। फिर ये यहाँ जाता, इसको माइनस करना था। ये भी जस्ट 1 मिनट का ही क्वेश्चन था, बस इसको ऐड वैड करना था, ये बच जाता, कुछ नहीं करना था इसमें। अब ये मान रहा हूँ मैं, हो सकता है ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये पूछता रहता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सुपरवाइजर में भी आया था। अगर आपने वो वाला पेपर किया होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे क्लूज मिलेंगे। हो सकता है उन्होंने जस्ट ये रेशो चेंज किया, लेकिन क्या रेशो उन्होंने चेंज किया होगा, मुझे लग रहा वो भी ये कभी कभी नहीं करते, सीधे वही क्वेश्चन पे कॉपी एंड पेस्ट करके डालते हैं। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पढ़ लो। क्या करना था इसमें दिखाता हूँ मैं। देखो 3 क्लासेस थे इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज इन द रेशो ऑफ 2:3:5। मतलब ये तो पता ही है, अगर 2:3:4 आता है, मतलब ये 2:3, ये हम क्या कर रहे हैं, रेशो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसका वैल्यू एग्जैक्ट दे रहे हैं, हम फिर इस x 2x 3x 4x इतने एक्चुअली स्टूडेंट्स होंगे। अब ये x का वैल्यू निकालना है, तब जाके ये टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें। लेकिन ये बता रहा है कि 12 हमने ऐड किए हैं, किसमें, इंक्रीज इन एवरी क्लास को 12 ऐड किए, मतलब इतने 2x स्टूडेंट्स थे इसमें, इसको 12 ऐड किए, इसको भी 12 ऐड किए, इसको भी 4x + 12, तो ये बन गया एक अब ये जो नया रेशो बन गया, सपोज 2x + 12 ये बन गया 8, 3x + 12 ये बन गया 11, 4x + 12। देखो ये आपको रेशो और प्रोपोर्शन, अगर आपने ये यहाँ नहीं समझा कोई बात नहीं, ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना था। इसको अच्छे से पढ़ना, 5 10 क्वेश्चन इस वाले पैटर्न पे करो, तब जाके ये फिर आपको ईजी लगेगा। फिर जब हमें ये मिला, ये मैंने दिखाया ये, और ये किसके बराबर है, इसका नया रेशो अब ये है। अब ये बस इक्वेट करने थे, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्या करना था इसको, दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस। ये देखो क्या करना था, हमें सपोज दिया होता है A/B=C/D। हम क्या करते हैं, A/B=C/D, यही करना होता है। यहाँ पे भी यही करना था। जब हमने ये इक्वेशन बनाई ही थी, इसको क्या करना था, 2x/12 डिवाइड बाई 3x इज इक्वल टू 8/11। फिर ये जो इक्वेशन बनती थी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। ये बहुत, यहाँ x का वैल्यू मिलता, लेकिन जो x हमें मिला था, अब हमें क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग, मतलब ये 12 ऐड करने से पहले कितने थे। ये 12 ऐड करने से पहले मैंने बताया टोटल वैल्यू क्या था, 2x और 3x + 4x, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। 4 3 और 2,
वो हो गया 9x, x का वैल्यू हमने निकाल दिया था 18, वो हो गया 9 × 18 दैट इज 162। ये जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन था, बस समझना था। मुझे लग रहा है अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये वाले पैटर्न पे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 2-3 बार एसएसबी ने पूछे है ये वाले क्वेश्चन, और नेक्स्ट एग्जाम में भी ये आएगा। इसी तरह से सीखना होता है कि गलतियाँ कहाँ हुई, क्यों नहीं सॉल्व हुआ। ये देखो, ये वाला भी एसएसबी ने बहुत बार पूछा है, ये वाला ए मैन राइडिंग। अब ये नहीं है कि राइडिंग वाइडिंग तो अलग कभी आती है, 2 बसेस, कभी 1 बस, कभी ऐसे वैसे, लेकिन क्वेश्चन सेम ही आता है। देखो एक, अब यहाँ कंपेरेटिव स्पीड्स, 2 स्पीड्स थी यहाँ। एक आदमी चल रहा है ये 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस की, लेकिन उसकी अपनी खुद जो स्पीड थी उसको विंड भी धक्के दे रहा था। इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की स्पीड थी 10, इसको टोटल स्पीड थी एक अपनी और 10 विंड की। लेकिन जब ये रिटर्न आ गया, विंड इसको आगे से अब धक्का दे रही थी। मतलब अगर इसकी स्पीड थी s, इसको विंड धक्का दे रही थी, उसकी स्पीड कम हो जाती s-10। यहाँ से s+10 दुगनी स्पीड, वहाँ से विंड की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए s-10। देखो पहले 60 किलोमीटर्स, हाँ हमें क्या दिया है, फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बटा स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये बात याद रखें। डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से जब ये चला 60 किलोमीटर्स, और यहाँ से इसको 2 स्पीड्स थी, एक थी अपनी एक थी विंड की। लेकिन वहाँ से जब ये वापस आ गया, उसको एक अपनी स्पीड थी s, लेकिन विंड अपोजिट डायरेक्शन में वो इसको वापस धक्के दे रही थी, इसको ये वाले 10 माइनस करने थे। अब ये स्पीड, ये 60 किलोमीटर प्लस ये 60 किलोमीटर, ये टोटल इसने किए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वापस 8 घंटे में। टाइम था टोटल इन दोनों का 8 घंटे। 120 किलोमीटर इसने किए 8 घंटे में। हमें देखना था स्पीड क्या थी इसकी। अब ये जब मैंने आपको इक्वेशन दिखा ही थी, इक्वेशन सॉल्व करना अब आपकी जिम्मेदारी है, कैसे करते हैं, क्या ट्रिक्स करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ इसको ये कट जाता है 8 को 60 से, फिर यहाँ बनती थी एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये s² - 15s - 100। इसको ये वाली इक्वेशन लगा, ये तो 10th में पढ़ते ही हम कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, इसको -b + -√b² - 4ac / 2a, यहाँ से आपको आराम से मिल जाता है ये वाला। ये बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा बच्चों को ये, मुझे पता है बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगा, लेकिन था ये बहुत ज़्यादा ईजी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या करना था, ये सॉल्व करना ही नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। देखो इसको 0.08 × 0. यहाँ देखो हम बचपना से करते हैं कि 1 2 3 प्लेसेस यहाँ है, 1 2 हो गई, 5 प्लेसेस पे डेसिमल आएगा। ये देखो यहाँ एक 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे डेसिमल, मतलब कुछ नहीं करना था, डेसिमल गिनना था और मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना था। ये हलवा वाला क्वेश्चन था। ये वाला भी हलवा ही क्वेश्चन था। जिस तरह CI कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन डालते हैं या 2 कंपेरेटिव सिंपल इंटरेस्ट, वो टफ होती है, ये उस कंपैरिजन में बहुत इजी था। यहाँ जस्ट क्या करना था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स तक रखा था। मुझे पता नहीं, आपने हो सकता है ये सॉल्व किया होगा, फिर मंथ्स में कन्वर्ट करना नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है, इसलिए आपको टफ लगा। क्या था ये, 25.5% इंटरेस्ट, सिंपल, ये 25.5 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट आया था। और कितने रुपीज़ पर, 800, मतलब प्रिंसिपल भी दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया था, और ये परसेंटेज भी दी गई थी, मतलब ये रेट। अब क्या निकालना था हमें, टाइम, यही करना था। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट 2.5, प्रिंसिपल दिस रेट डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम। हाँ यही अब सॉल्व करना था, इसको करना था। मुझे पता फंस कहाँ गया, आपने ये भी निकाला, सपोज ये आपने टाइम निकाला, यहाँ निकल गया 15 डिवाइड बाई 18 t। अब बोल रहे हैं ये तो ईयर में आ गया, क्योंकि यहाँ सब हमने पर एनम ही किया। अब 15/18 को क्या करें, 15/18 को क्या करना था, 15/18 इसको 12 मंथ्स, क्योंकि एक ईयर 12 मंथ्स का होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई 12 ज़रूरी करना था, तब जाके ये निकलता। 6 2 ज़ार 6 3 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 5 2 ज़ार 10। इतना ही करना था। मुझे पता है यहाँ तक ये आपने निकाला होगा, लेकिन उसके बाद फंस गए होंगे, अब ये क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं करना था, ये आज बिल्कुल, ये भी बहुत सिंपल आई थी। इसको बस पहले 90 ऐड करना था, फिर 100, फिर 110, फिर 120 120 310 + 120 = 430। ये इसका आंसर था बिल्कुल। इसको भी कुछ नहीं करना था, ये देख लेना। अब देखो आगे, इसको क्या करना था, ये बस इसको ABC था,
इसको फिर ए 2 बार लिखना था, फिर बी सी सेम, फिर ए 2 बार, फिर बी 2 बार, फिर सी वही सेम, फिर ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। बस यही करना था। पहले एक बार, फिर बी को 2 बार, फिर सी को 2 बार, यही ए बी सी, ए बी, ए बी सी, फिर ए बी बी सी, फिर ए बी बी सी सी। बस इतना ही करना था। हो सकता है ये आपके दिमाग में हिट नहीं हुआ होगा, मुझे पता है आपको ये भी मुश्किल लगा होगा, लेकिन करना यही था इसको। या आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते थे, उससे थोड़ा क्लियर निकलता था। ये देखो, इसको आज कुछ नहीं करना था, इसको पहले ही 0 ऐड किया था, मतलब पी को पी ही रखना था, बीच बीच वाले हरुफ उसको, मतलब एक छोड़ के एक को 0, फिर ओ को ओ हुई, ई को ई। इसी तरह अगर आप एल जी और टी कहाँ सेम रहता है, एल जी और टी सेम हर जगह रहता है, इसमें ये वाला डिस्कार्ड होता था। तो फिर क्या करना था, फिर इसको माइनस करना था 2, मतलब जो आई सेकंड वाला था उसको, ये है ना GHI, मतलब जी वाला लेना था। इसी तरह जो तीसरा वाला है इसको भी 2 माइनस मतलब F आता था, इसका क्या आता फिर LGGFT, यही आता इसको भी कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं। अब देखो ये वाला भी कुछ नहीं आता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ये ब्लड रिलेशन वाला प्रीवियस क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक था। क्या बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है कि माई फादर, उसका जो बेटा है, मतलब उसका जो बाप है, मैन बोल रहा है कि उसका जो बाप है, ओनली सन, मतलब उसका, ये अपने बारे में ही फिर बता रहा था। जब ये ओनली सन होता है मतलब इस बाप का एक ही बेटा है, और ये जब बता रहा है ये मैन अपने फादर की, मतलब ये अपने बारे में ही बता रहा था। फिर हर हस्बैंड मतलब पति, उसका पति वो आदमी है, जो वुमेन है ये इसी के बारे में और अपने बारे में ही कहता था, वुमेन इज़ द वाइफ ऑफ मैन। ये कुछ नहीं करना था, ये बहुत इजी होते आज। ये देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। क्या था ये, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि ऑड वन आउट करना था। क्या किया उन्होंने सीधे, मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चन बोला, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें देखना था इवन। उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, बोला ये ऑड है तो डाल दिया 35। लेकिन इसको तो और थोड़ा सोचना था, अगर ये इवन आर के बारे में ही था फिर ये इतना लंबा सा क्यों देते, फिर सीधे ये ही देते, बोलते इसी में से ऑड वन आउट करते, निकालो। फिर ये वो फिर उस टाइम नहीं देते जब वो ऑड इवन वाली या प्राइम वाले देते हैं। तो यही था कि ये वाला क्या था एक्चुअली, ये था 7 का मल्टीप्लाई। ये सारे 7 के मल्टीप्लाइज है एक्सेप्ट 46। 46 इसका 7 का मल्टीप्लाई नहीं था, ये करना था आपको। इसमें क्या था, इसकी कोई सीरीज नहीं बनती थी, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आड वन इवन वन नहीं, बस इसको ये जब इसको क्या, ये कंटिन्यूस में चलते थे, ये भी कंटिन्यूस में चलते थे, ये भी कंटिन्यूस में। अब ये है कि यहाँ कंटिन्यूटी नहीं थी। सपोज इसमें ABCD लगता था, इसमें GHIJ लगता था, इसमें PQRST लगता था। अब यहाँ ब्रेक मतलब एक छोड़ के एक नंबर आता था, इसलिए ये था। अब ये देखो, ये तो कुछ नहीं था। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ सिली मिस्टेक से गलत होंगे। शिमला इज़ द कोल्डर देन दिल्ली। शिमला तो कोल्डर है दिल्ली से, ये सब बता रहे हैं कोल्डर प्लेस दिल्ली से। लेकिन अब ये कन्फ्यूजन वाला ये स्टेटमेंट था, शिमला इज़ एट हायर ऑल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली। क्या शिमला हायर ऑल्टीट्यूड दिल्ली से है? हाँ, ये बोलता है रीज़न, मतलब शिमला इसलिए कोल्ड है क्योंकि शिमला हायर ऑल्टीट्यूड दिल्ली से है। ये तो आपने अगर जियोग्राफी पढ़ी होगी, बेसिक जियोग्राफी भी, मतलब एज वी गो हायर इट इज़ कोल्डर। बेसिक जियोग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी, मतलब फिर क्या ये स्टेटमेंट, ये रीज़न जो है कि हायर आल्टीट्यूड वाला कोल्डर है दिल्ली से, ये फिर सही था। ये असर्शन भी सही था क्योंकि शिमला कोल्डर है, रीज़न भी सही था क्योंकि हाई आल्टीट्यूड पे था, इसलिए इसका बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू थे और रीज़न भी सही था।
चलिए आगे देखो, ये बिल्कुल बेसिक 5वीं जमात का क्वेश्चन था कि राइट एंगल कौन है, एक्यूट एंगल कौन है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन है, स्ट्रेट लाइन कौन है। ये बचपनों वाला क्वेश्चन था, ये मतलब हलवा वाला क्वेश्चन इसको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये वाला भी कुछ नहीं था, हो सकता है ये भी आपको टफ लगे। मुझे लगा आपको बहुत सारे ये टफ लगे होंगे, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की या जो एसएससी की रीजनिंग मैथ पढ़ रहा है उसके लिए ये बिल्कुल कुछ नहीं थे, ये हलवा थे सारे 15 के 15 क्वेश्चन। देखो, ऑल द स्टार्स आर प्लैनेट्स, जो अभी हम स्टार लेंगे, सारे स्टार जो है प्लैनेट्स, मतलब स्टार प्लैनेट्स में और कुछ भी होगा, ये बात याद रखना। देखो ये जब ये आएगा ना, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, मतलब स्टार सारे मिला के और कुछ भी होगा, हो सकता है सैटेलाइट्स भी होगा, बाकी चीज़ें होंगी, तो वो सारे प्लैनेट्स बनाते हैं। फिर जब सारे प्लैनेट्स मिला के वो ट्रीज बनाते हैं, मतलब एक सारे प्लैनेट्स और इसको कुछ और ऐड करने हो सकता है ह्यूमन्स ऐड करें, हो सकता है वाटर ऐड करें, हो सकता है और कुछ ऐड करें, फिर बनाएंगे ये ट्रीज। अब रीज़न की, अब कंक्लूजन क्या निकलेगा? क्या ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स? ऑल प्लैनेट्स क्या स्टार्स है? कहाँ है ऑल प्लैनेट्स? स्टार्स को ही थोड़े ऐड करेंगे तब जाके वो प्लैनेट्स बनेंगे। जो यहाँ प्लैनेट्स में ये जहाँ चीज़ें आती है वो स्टार्स थोड़ी आती है, वो स्टार्स से बाहर है। ये स्टेटमेंट सीधे गलत। कोई निकल रहा है फर्स्ट से? ये तो निकल गया, ये तो गया। ऑल फॉलो, ये भी तो निकल गया। ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल स्टार्स आर ट्रीज, ऑल स्टार्स आर ट्रीज। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि ट्रीज में ही सारे स्टार्स आते हैं, मतलब ये वाला सही है। सेकंड सही है, सेकंड सही है, थर्ड ये तो गलत है। देखो जस्ट वन, दूसरे स्टेप पे ही ये सारा निकल गया आपका, यहाँ और जाने की ज़रूरत नहीं थी, बच जाता आपका हाफ टाइम। हो गए, इतने जल्दी हो गए 15 के 15 क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग और ये एप्टीट्यूड थोड़ा आपको ट्रिकी वेज से इसी तरह पढ़ाऊँ, क्योंकि ये एमसीक्यू सेशन है, इसमें आपको ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि इस अगर आपको ये डिटेल पढ़नी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं फिर सीरीज़ स्टार्ट करूँगा ज़ीरो टू हीरो। क्यों? हम बेसिक से पढ़ेंगे, परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, वहीं से पर ऊपर ऊपर आएंगे, प्रॉफिट और लॉस क्या होती है। ये बहुत लंबा 3-4 महीने का कोर्स चलेगा। फिर आपको देखना भी पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि आप फिर बीच में लेक्चर देखते हो फिर वो छोड़ देते हो, नहीं ये अच्छा नहीं है। अगर आपको ये चाहिए, मैं फिर इस पर अच्छे अच्छे से लेक्चर सीरीज़ लाऊंगा बेसिक से, जैसे आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं हो। फिर यही क्वेश्चंस हम बहुत इजी ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, ताकि नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक